एक जिम्मेवार पदाधिकारी होने के नाते, व शिक्षण संस्थानों के सजग प्रहरी होने के नाते हम पूरे दावे के साथ ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटियों की स्वायत्तता पर इस तरह का डाका डालने का अगर प्रयास किया गया तो न केवल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में बल्कि हरियाणा प्रदेश के तमाम शिक्षण संस्थानों में हम डटकर सरकार का विरोध करेंगे, सरकार के इस फरमान का विरोध करेंगे। और सरकार तुरंत प्रभाव से ये आदेश वापस नहीं लेती है तो किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को किसी विश्वविद्यालय में कदम नहीं रखने दिया जाएगा। हम डटकर मुकाबला करेंगे और सरकार के खिलाफ छात्रों का यह आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन है। इन लोगों ने नोटिफिकेशन के माध्यम से हमें जो जानकारी मिली है, इन लोगों ने आदेश जारी किए हैं कि जो भर्तियां होंगी वो उच्च शिक्षा परिषद के माध्यम से या कुलपतियों के एक पैनल के माध्यम से वो भर्तियां होंगी। ये विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर एक प्रत्यक्ष रूप से डाका डाला गया है। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि इस तरह के परीक्षण शिक्षण संस्थाओं में न होने चाहिए, और फिर भी सरकार बाज नहीं आती तो हम अपनी लड़ाई शुरू करने वाले हैं। क्या HPSC या HSSC के माध्यम से विश्वविद्यालयों में पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो पाएंगी? क्या HPSC और HSSC पर कभी आरोप नहीं लगे हैं? क्या उनके माध्यम से जो भर्तियां होती हैं उनमें पेपर आउट नहीं हुए हैं? क्या उन्होंने सभी भर्तियां पारदर्शी तरीके से की है? ये कई तरह के सवाल जो है बुद्धिजीवी लोगों के मस्तिष्क में है। मैं यहाँ बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, अगर सरकार कोई सुधार करना चाहती है तो विश्वविद्यालयों में शिक्षित, योग्य व ईमानदार लोगों को कुलपति लगाए। अयोग्य, अनपढ़ व फर्जी तरीके से डिग्री करने वाले व्यक्तियों को विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर, कुलपति की कुर्सी पर ना बैठाए। अभी हाल ही में मुझे मेरे एक सोर्स ने दस्तावेज भेजे हैं जिनको देखकर न केवल मैं बल्कि हर वो व्यक्ति जो थोड़ी सी भी शिक्षण संस्थानों की समझ रखता है वो अचरज में आ जाएगा। जिस तरीके के लोगों के भरोसे ये लोग भर्तियां करना चाहते हैं या पारदर्शिता का जो दिखावा करना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि वो लोग फर्जी डिग्रियों के माध्यम से कुलपति श्री के पदों पर बैठे। और मैं ये बात पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं और मैं मीडिया के माध्यम से हरियाणा सरकार से और कुलपतियों से भी वो सवाल पूछना चाहूँगा कि उन्होंने वो डिग्रियाँ कब और कहाँ से की हैं। मेरे पास प्रत्येक डिग्री की सत्यापित फोटोकॉपी भी है, RTI से मांगी गई जानकारी है, परंतु हम एक मौका उनको भी देंगे कि वो अपना पक्ष रखें। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से हम यहाँ शुरू करेंगे। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीमान राजवीर सिंह के दस्तावेज हमारे सोर्सों ने हमारे पास भेजे हैं। इनका बायोडाटा मैं यहाँ आप सभी साथियों को दिखाना चाहता हूँ। इस बायोडाटा के अनुसार, जो कि अटेस्टेड है, इन्हीं के द्वारा दिया गया होगा, मैं मानकर चलता हूँ, क्योंकि ये बायोडाटा सत्यापित एक प्रति कॉपी हमारे पास है। राजवीर सिंह ने इस बायोडाटा के अनुसार मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री सन 2000 में कर रखी है और PhD की डिग्री 1999 में कर रखी है। यानी कि मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने PhD पहले की है और मास्टर डिग्री जो है जर्नलिज्म में बाद में की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक टीचिंग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी संलग्न किया था जब उन्होंने नौकरी हासिल की थी, जिसमें उन्होंने दिखा रखा है कि 12 साल से ज़्यादा का उनका मास्टर डिग्री के छात्रों को पढ़ाने का, PG का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। परंतु मैं बताना चाहता हूं कि 2007 में जब उन्होंने प्रोफेसर के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, उसके अनुसार अगर हम 12 साल की गणना करें तो कम से कम 1995 से वो PG क्लासेस को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होने चाहिए थे। परंतु जिस व्यक्ति ने खुद मास्टर डिग्री सन 2000 में की है, वो मास्टर की डिग्री के स्टूडेंटों को 1995 से कैसे पढ़ा सकता है? मेरे पास एक डिग्री मेरे सोर्स ने भेजी है। ये मेरे पास राजवीर सिंह जी की डिग्री की कॉपी है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सन 2000 में उन्होंने मास्टर इन जर्नलिज्म की। इसके अतिरिक्त
मेरे पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जिसके आधार पर एमडीयू के कुलपति श्रीमान राजवीर सिंह ने प्रोफेसर की नौकरी हासिल की थी, जिसमें मोर देन 10 इयर्स का उनका टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैं मीडिया के साथियों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या कभी उन्होंने नेट की परीक्षा पास की है? या मास्टर डिग्री करने से पहले जो व्यक्ति स्वयं एमए जर्नलिज्म नहीं कर चुका था, वो खुद वो डिग्री करने से पहले उस क्लास के उस डिग्री के विद्यार्थियों को कैसे पढ़ा सकता है? क्या ऐसे लोगों के भरोसे हमारे शिक्षण संस्थान रहेंगे? क्या ऐसे लोगों के भरोसे हम पारदर्शी भर्तियां कर पाएंगे? क्या ऐसे लोगों के भरोसे हम उच्च शिक्षा में गुणवत्ता ला पाएंगे? इसके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पीएचडी की जो उपाधि राजवीर सिंह जी ने ली है, मेरे पास उसकी भी एक कॉपी है। राजवीर सिंह सुनो बलवीर सिंह, जिसमें उन्होंने पीएचडी की जो उपाधि ली है, पीएचडी अवार्ड होने की जो डेट है 1999। मैं राजवीर सिंह जी से और सरकार से, मीडिया के साथियों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, किस नियम व कानून के तहत, किस ऑर्डिनेंस और यूनिवर्सिटी के किस एक्ट के तहत खुद मास्टर डिग्री करने से पहले उस क्लास के स्टूडेंटों को पढ़ाने की एलिजिबिलिटी रखी जाती है? या किस यूनिवर्सिटी के एक्ट के तहत मास्टर डिग्री करने से पहले पीएचडी करने की अनुमति दी जाती है? मैं राजवीर सिंह जी से और हरियाणा सरकार से, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी बनती थी ये जांच करना कि उन्होंने जिन व्यक्तियों के भरोसे यूनिवर्सिटियों को छोड़ा है, जो जिम्मेवारी इतनी बड़ी दी है, क्या वो व्यक्ति उस कुर्सी के लायक है? मैं राजवीर सिंह से मीडिया के माध्यम से 5 सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल है कि उन्होंने किस विषय में पीएचडी की है? क्या उन्होंने जिस विषय में पीएचडी की है उस विषय में कभी उन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी? क्या उस विषय में उन्होंने कभी नेट की परीक्षा पास कर रखी? मेरा दूसरा सवाल है कि एमडीयू के कुलपति राजवीर सिंह बताएं कि वो किस विषय के प्रोफेसर हैं, और प्रोफेसर लगने से पहले बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर या